हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास तक कवर किया था जो सेकंड चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल का। अब हम उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। ये टॉपिक अब हम करेंगे। ये चैप्टर थर्ड है, चाहे आप DK गोयल की बुक से कर रहे हो, चाहे आप TS ग्रेवाल की बुक से कर रहे हो या NCERT में हो। गुडविल टॉपिक अब हमें स्टार्ट करना है। गुडविल होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। गुडविल, आप जब भी कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपकी सोच क्या होती है? आप चाहते हो उसको हमेशा किसी अच्छी दुकान से खरीदें या अच्छी कंपनी या अच्छे ब्रांड की चीज़ को लेना पसंद करते हो। अच्छा का कोई डेफिनेशन नहीं होता। जो हमें पसंद आया दैट इज़ अच्छा, और जो नहीं आया वो अच्छा नहीं है। बट फिलहाल हमें गुडविल का मतलब समझना है। गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम ऑफ ए फर्म। नेम एंड फेम ऑफ ए फर्म का मतलब किसी भी फर्म का जो नाम है, पहचान है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसको हम गुडविल कह सकते हैं अपनी भाषा में। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं द नेम एंड फेम ऑफ ए फर्म विच हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट देन अदर फर्म्स इज कॉल्ड गुडविल। यानी एक फर्म जो उसी लोकेलिटी में वहाँ पर है, वैसे उस फर्म के कंपैरिजन में, यानी एक फर्म जो उस लोकेलिटी में काम कर रही है उसके कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाने में सक्षम होता है तो वो उसकी गुडविल या ख्याति कहलाती है। इसको हम सुनाम भी कहते हैं, बहुत से नाम हैं इसके, बट अंग्रेजी में सिर्फ एक वर्ड्स दैट इज कॉल्ड गुडविल। नाउ अब गुडविल के डेफिनेशंस तो हमारे पास क्लियर हो चुके हैं। गुडविल के डेफिनेशंस के बाद हमें ज़रूरी है कि हम जाने कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ गुडविल है क्या। कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी विशेषताएं या गुण, फीचर्स द सेम मीनिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक यानी गुडविल की क्या क्या विशेषताएं हैं, गुडविल आखिर कैसे वर्क करता है। तो पहला, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब गुडविल ऐसी एसेट्स है जिसको देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल उसके फ़ायदे को महसूस किया जा सकता है। जैसे आप मिठाई खरीदने जाते हो तो आपको क्या है, अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा मिठाई किसकी दुकान से लूँ, कैसा होगा, तो आप कहोगे सर हल्दीराम से ले लो या बीकानेर वाले से ले लो। हल्दीराम या बीकानेर वाला, इसने अपना एक नाम बना रखा है कि इसके यहाँ के सामान जो होंगे आपको बेहतर मिलेंगे। दिस इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स, जो देखा छुआ नहीं जा सकता, केवल उसके फ़ायदे को महसूस किया जा सकता। केवल एक बीकानेर ब्रांड या हल्दीराम का ब्रांड लगा देने से आपकी सेल अपने आप बढ़ जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कि आपका सेल जो होता है अपने आप प्रॉम्प्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए इसे हम एक वैल्यूएबल एसेट्स कहते हैं। इसको बेचा जा सकता है। गुडविल के नाम पे जैसे भी कंपनी आप देखते हो अपनी फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का कोई ब्रांच इंडिया में नहीं है, बट मैकडोनल्ड ने सिर्फ अपने नाम को, अपने रेसिपी को इंडिया के हर गली तक पहुंचाया। अब जो बर्गर आप 10 रुपये में रोड पे खड़े होकर खाते हो, मैकडोनल्ड उसी को 80 रुपये में आपको बेचता है, और फिर भी लोग चाव से उसे खाते हैं। इसलिए आप कह सकते हो इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट्स। इट हेल्प्स टू अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। यानी गुडविल जो होता है वो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका नाम बढ़ता है। नाम बढ़ता है तो कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। ऐसे ही इट्स वैल्यू इज़ ऑलवेज फ्लैक्चुएटिंग। ये बड़ा बेजोड़ चीज़ है कि गुडविल की वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। अगर मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा होता है गुडविल की वैल्यू बढ़ रही होती है। अगर फर्म जो है वो रियलेबल प्रोजेक्ट दे रहा है तो वैसे स्थिति में उसकी गुडविल बढ़ रही होती है। इसका उल्टा ले लो कि अगर किसी कारण से फर्म अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाउन कर लेता है तो गुडविल भी कम होता चला जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका भी रीज़न है, क्यों? क्योंकि गुडविल की वैल्यू जो होती है डिफरेंट मेथड से बनाई जा सकती है। गुडविल अलग अलग सर्कमस्टांसेस से प्रभावित होता है, इसकी वजह से इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, अब हमने फीचर्स ऑफ गुडविल तो कवर किया, दैट मीन्स गुडविल की क्या क्या विशेषताएं थी।
अब हमें समझना है ऑरिजिन ऑफ गुडविल के बारे में, यानी गुडविल स्टार्ट कहाँ से होता है, गुडविल का उदय कैसे होता है, यानी गुडविल बनता कैसे है, या कहो फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल, यानी गुडविल की वैल्यू को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं, जो उसकी गुडविल की वैल्यू को बढ़ाते हैं या घटा देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट इज कॉल्ड फेवरेबल या प्राइम लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस किसी चौक चौराहे पे होगा, अच्छे लोकेशन पे होगा, तो वहाँ पे लोगों के लिए इजीली रीचेबल होगा। जब इजीली रीचेबल होगा तो लोग आसानी से वहाँ पहुँचेंगे, तो उसकी गुडविल बढ़ती चली जाएगी। इसके तुलना में अगर वही चौक चौराहे की जगह वो गली के अंदर हो या कहीं ऐसे जगह हो जहाँ इजीली आदमी रीच नहीं कर सकता, जहाँ पहुँचना आसान ना हो, तो वहाँ की गुडविल जो उस बिजनेस की गुडविल जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब दूसरा है इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। लोकेशन कितना बेहतर क्यों ना हो, अगर मैनेजर इफ़िशियंट नहीं होंगे, यानी मैनेजर अच्छे तरीके से काम करने वाले नहीं होंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे केयर नहीं किया जा रहा होगा, तो उस बिज़नेस की गुडविल जो होगी वो रिड्यूस होती चली जाएगी। दैट मीन्स आप कह सकते हो, एक कहावत है कि एक व्यापार का संतुष्ट ग्राहक चलता फिरता विज्ञापन होता है। यही चीज़ इफ़िशियंसी ऑफ मैनेजमेंट से आती है। लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस पुराना है, काफ़ी पुरखों से चला रहा, आप देखते होगे कई बोर्डों पे लिखा रहता है 1970 से चला रहा है, दादा के टाइम से चला रहा, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट उस बिज़नेस पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पुराना है, दैट मीन्स वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा, तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट की वजह से गुडविल इम्प्रूव करता है। नेचर ऑफ गुड्स जो हम बना रहे हैं, जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे हैं, वो किस नेचर का है। अगर वो गुड्स जो है पेरिसेबल नेचर का है तो उसकी गुडविल कम होगी। अगर वो ड्यूरेबल नेचर का है, यानी लॉन्ग टाइम तक हम यूटिलाइज करते हैं, ऐसे केसेज में टिकाऊ अगर वस्तु है तो गुडविल ज़्यादा होगी। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, अगर आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लिए आपने लाइसेंस ले रखा है तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप ऐसे समझो कि सपोज करो हम एक इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं, हमारे पड़ोस में हमारे एक रिश्ते जान पहचान का कोई चाचा अंकल ताऊ का है दुकान, हम उसकी दुकान से लेना पसंद करेंगे, या अगर थोड़ी सी दूर पे सपोज करो माइक्रोटेक या लुमिनस का कोई ऑथराइज्ड डीलर बैठा हुआ है, तो आप बताओ आप किससे लेना पसंद करोगे। ऑब्वियसली आप रिश्तेदारी को साइड करोगे, क्योंकि आपको पता है सर्विस कौन देगा, जिसके पास लाइसेंस है। तो लाइसेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे गुडविल बढ़ जाती है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर बिजनेस के प्रॉफिट का ट्रेंड अपवर्ड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऐसे केस में उसकी गुडविल जो होगी वो ज़्यादा होगी। और वही उल्टा लो कि अगर प्रॉफिट का ट्रेंड डाउनवर्ड से प्रॉफिट दिख रहा है कि दिनों दिन कम होता जा रहा, फ्लैक्चुएटिंग है, तो वैसे केस में उसकी जो गुडविल होगी वो पहले के तुलना में कम होगी। रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर का मतलब बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्वमेंट कितना है। हायर रिस्क हायर प्रॉफिट होता है, इसके बावजूद भी हायर रिस्क की वजह से गुडविल जो होता है वो कम हो जाता है। इसी तरीके से और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने कैपिटल की ज़रूरत है, ये भी गुडविल को इफ़ेक्ट करता है। फ्यूचर में कंपटीशंस का क्या नॉर्म्स होगा, ये भी गुडविल को माने इफ़ेक्ट डालता है। ऐसे एडवर्टीजमेंट है, ब्रांड प्रमोशंस वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें भी गुडविल पे इफ़ेक्ट डालती हैं। जो कंपनियां लगातार एडवर्टीजमेंट करते हैं या ब्रांड प्रमोशन पे काम कर रही होती है, उनकी गुडविल दिनों दिन बढ़ती जाती है या स्टेबल होती है। जबकि जो कंपनियां एडवर्टीजमेंट या ब्रांड प्रमोशन पे काम करना छोड़ देती हैं, धीरे धीरे उनकी गुडविल या जो नाम होता है वो कम भी होता चला जाता है। दैट्स, आप इस तरीके से बता सकते हो कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं गुडविल को या गुडविल की वैल्यू को। ये आपको एमसीक्यूज में बड़े काम करेंगे, इसलिए हम ध्यान से समझेंगे। गुडविल में हमने फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल को समझा। इसके बाद हमें समझना है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल को हम कैसे क्लासिफाइड करें, बांटे कैसे। गुडविल जनरली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो गुडविल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल यानी हमने अपने से गुडविल नहीं बनाया, हमने किसी और से खरीद लिया। जैसे अब मैं एक मैकडोनल्ड के नाम से एक फ्रेंचाइजी लेता हूँ और एक मॉल में अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, या सपोज करो कि किसी ने पिज्जा हट के नाम से एक फ्रेंचाइजी ली और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम पिज्जा हट का बोर्ड खरीद रहे हैं, उसकी रेसिपीज़ को ले रहे हैं और बदले में हम
प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, हमें बैठे बैठाए पिज्जा हट के नाम पे कस्टमर्स मिल पाएगा। दिस इज़ कॉल्ड परचेज गुडविल। या कोई हल्दीराम का है फ्रेंचाइजी लेता है, या इस टाइप के जो फ्रेंचाइजी बिजनेस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड परचेज गुडविल। अब एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड वर्ड से पता चल रहा कि हमने खुद से ये गुडविल जनरेट किया, हमने अपने मेहनत के बल पे, अपने ईमानदारी के बल पे, अपनी क्वालिटीज़ के बल पे, या इसी को हम इनहेरेंट गुडविल भी कहते हैं। इसका मतलब यानी जो हमारे पुरखों ने जो मेहनत कर रखा है, उस पुरखों के मेहनत की वजह से हमें गुडविल मिल रहा है, हमारा नाम हो रहा। जैसे रिलायंस, अब धीरूभाई अंबानी ने मेहनत करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बड़ा बनाया, अब गौतम अदानी ने मेहनत करके अदानी ग्रुप को बड़ा बनाया, या टाटा सन्स ने मेहनत करके टाटा ग्रुप को बड़ा बनाएगा, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या इसी को आप इनहेरेंट गुडविल भी कह सकते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है प्रैक्टिकल टॉपिक का पहला टॉपिक, नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी हम गुडविल का वैल्यूएशन करें ही क्यों? हम समझ तो रहे गुडविल होता है, लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन क्यों किया जाए? सबसे पहला, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर्स अगर आपस के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को जो बांटने का उनका पहले का तरीका था वो चेंज कर कर नए तरीके को अपना रहे हैं, तो उन्हें गुडविल के वैल्यूएशंस की ज़रूरत होगी। या व्हेन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब हम किसी नए पार्टनर को बिजनेस में एंट्री दे रहे होते हैं, तो हमें गुडविल की वैल्यूएशंस की ज़रूरत होती है, ताकि जो पुराने पार्टनर ने अपने मेहनत पे गुडविल को बनाया था, उसके बदले में उन्हें कुछ प्रीमियम दिया जा सके। द सेम व्हेन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो अपना हिस्सा कंटिन्यू पार्टनर को देकर जाता है, या जब कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके हिस्से को कंटिन्यू पार्टनर एंजॉय करते हैं। तो उसने मेहनत करके उस फर्म को बुलंदियों पे पहुंचाया है, इसके बदले में उसकी फैमिली को या उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। तो यहाँ पे भी गुडविल की ज़रूरत होती है जब रिटायरमेंट होता है या डेथ ऑफ पार्टनर होता है। द सेम एमलगमेशन ऑफ फर्म, जब दो फर्मों को हम मिलाकर एक नया फर्म बना रहे होते हैं, तो पहला फर्म अलग बिजनेस किया, उसने मेहनत करके अपने नाम को कमाए, दूसरे फर्म ने अलग बिजनेस किया, उसने मेहनत किया और अपने फर्म के नाम को ऊंचा किया या अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। तो जब दोनों फर्म आपस में मिलेंगे तो उस समय भी गुडविल की वैल्यूएशन जरूरी होती है, पता चल सके कि किस फर्म के पार्टनर ने ज़्यादा बेहतर मेहनत किया था और उसके बेसिस पे उसको क्या रिवार्ड एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। द सेम सेल ऑफ फर्म, यानी अगर हम अपने बिजनेस को, जो चलता हुआ बिजनेस है, उसको अगर हम बेच रहे हैं, तो हम अपने सेटिस्फाइड कस्टमर भी साथ साथ उस व्यक्ति को जिसको हम अपना बिजनेस फर्म सेल कर रहे हैं उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैठे बैठाए उसे हमारे कस्टमर मिलेंगे, तो इसके बदले में वो हमें कुछ पैसे देगा। इसके लिए गुडविल की वैल्यूएशंस की ज़रूरत होती है। अब हमें करना है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यूएशन करने के क्या क्या तरीके हैं, इनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। हमने कर रखा है, थोड़ी आवाज़ अब सिक्योर है, आप लोग ध्यान देंगे, हेडफोन यूज़ कर लो, मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूँ, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा वीडियो मिलने में भी लेट हो रहा है। ओके, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 तरीके के मेथड हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 तरीके के मेथड्स हैं जो हमें सीखने हैं। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके का एवरेज प्रॉफिट मेथड है। एक होता है हम जिसको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, एक दूसरा और भी मेथड है इसी एवरेज प्रॉफिट का ही ये दूसरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम ये दोनों मेथड अभी सीखेंगे फिलहाल। चलो अब हम एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के 2 पार्ट है, एवरेज प्रॉफिट मेथड सिंपल और एक हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप स्टेप्स को केयर करो कि हमें क्या क्या निकालना है। इस स्टेप्स में बनाओगे तो फायदे में ये रहोगे कि स्टेप मार्किंग का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है फॉर्मूले से, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट का मतलब जितने सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं उन सबको आप टोटल करोगे। अगर उसमें कोई लॉस दे रखा हो, लॉस नॉर्मली ब्रैकेट में इंडिकेट होता है या माइनस में इंडिकेट होता है, तो आप क्या करोगे, लॉस को माइनस कर देना, ये टोटल प्रॉफिट आ गया।
अब नंबर ऑफ ईयर्स जैसे 4 साल या 5 साल दे रखे हैं तो 4 या 5 जो भी है उससे आप डिवाइड कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। देन फिर हम गुडविल निकालते हैं। गुडविल का तरीका क्या है बेटा, तो गुडविल सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला इनटू कर देते हैं हम यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेज से। समझ में आए? तो हमें निकालना पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए जितने साल की प्रॉफिट दे रखे हैं सबको आप ऐड करो, अगर कोई लॉस दे रखा है तो लॉस को माइनस कर देना, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया आपने, जितने साल है 5 साल है तो 5 से डिवाइड किया, 3 है तो 3 से किया, आपके एवरेज प्रॉफिट निकल गया। देन फिर गुडविल निकाला आपने। गुडविल कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके आप गुडविल कर दोगे। अब इसमें कुछ ट्रिक्स आ सकते हैं। ट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं, चलो अब उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है एबनॉर्मल आइटम्स के बारे में हम थोड़ा समझें। एबनॉर्मल आइटम्स में 2 तरह के एबनॉर्मल आइटम्स होते हैं, एक होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल प्रॉफिट किसको कहते हो, तो ऐसे प्रॉफिट जो आपके मेहनत से नहीं हुआ है, यानी एक तरह से कहो कि आप जैसे बिजनेस कर रहे हो, आपने कहीं सट्टा लगाया जीत गए, कोई इनाम लगाया था जीत गए, कहीं आपने लॉटरी खेला जीत गए, तो वो वाला जो इनकम है आपके अपने मेहनत का इनकम नहीं होता। तो एबनॉर्मल इनकम जो है अगर कोई भी दिया हो तो आप प्रॉफिट तो नॉर्मली प्लस होता है, आप एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा हो तो आप इसको क्या करोगे, माइनस कर लेना, सिंपल। दूसरी चीज़ जैसे एबनॉर्मल लॉस अगर आपके पास दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस क्या है, तो वे लॉस जिनको हम थोड़ा केयर करके रोके जा सकते थे, जैसे अब लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, आपके बिजनेस में कोई चोरी वोरी हो गई थी, इसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, तो ऐसा अगर लॉस दे रखा हो तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं दोबारा से उस प्रॉफिट में, उस साल के जिस साल का प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस दे रखा हो उसमें ऐड कर लो आप। इसके साथ एक चीज़ और स्पेशल ध्यान दे देना आप, कि अगर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा हो आपको, या इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, ऑन लिखा हो बाय लिखा हो, इनकम दे रखा हो इन्वेस्टमेंट से, तो ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट वाले जो इनकम होते हैं इसको भी हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ को आप ख्याल रखोगे। अब इसके सिवा एक चीज़ और आपको थोड़ा सा क्लियर करना है जो हम ध्यान देंगे, अब वो क्या है, सम स्पेशल आइटम्स। इसको अब थोड़ा सा हम समझ लें। सम स्पेशल आइटम्स में क्या, ये सिर्फ 3 आइटम नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या है बेटा, एक इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे मैनेजरियल एक्सपेंसेस की टाइप का कोई दे रखा हो, या कोई रेम्यूनरेशन दे रखा हो टू प्रोपराइटर या पार्टनर वर्ड यूज़ किया हो, प्रोपराइटर हो या पार्टनर्स वर्ड लिख रखा हो, अगर इन 3 में से कोई भी आइटम आपको दिखता है क्वेश्चन में, यानी अगर स्पेशल आइटम्स में इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पास क्वेश्चन में दे रखा हो, या मैनेजरियल एक्सपेंसेस दे रखा हो, या रेम्यूनरेशन टू प्रोपराइटर दे रखा हो, तो इन तीनों में से अगर कुछ भी दिया हो तो इसके 2 तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। लेस फ्रॉम ईच ईयर, इसको हर एक साल में से आप माइनस कर दो, जितने साल, जैसे 5 साल क्या दे रखा है इंश्योरेंस प्रीमियम बताया कि नहीं दिया गया था, आप क्या करो, हर एक साल में से इसको माइनस कर लो, एक तरीका। या दूसरा तरीका और हम ले रहे हैं इसको, दूसरा तरीका क्या है, लेस फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट, या फिर आप एक ही बार एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दो। यानी आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर इन तीनों में से कोई सा आइटम आपके पास दे रखा है तो हर एक साल के प्रॉफिट में से आप माइनस करते चलोगे, या फिर आप क्या करोगे, जिस साल का प्रॉफिट दे रखा है उस साल की प्रॉफिट में से आप माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा। अब इनमें ट्रिक्स कैसे कैसे हो सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल निकलने को हो सकता है। कई बार क्वेश्चन में एक ट्रिक बनाया जाता है कि आपको दे दिया सारे 6 साल 5 साल का प्रॉफिट दे रखा, आपको बोला क्या कि आपको गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर और 5 ईयर, विच एवर इज हायर, यानी आपको पिछले 4 या 5 साल के प्रॉफिट जो ज़्यादा हैं उनके बेसिस पे गुडविल निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले तो 5 साल का जैसे दे रखा है तो उस 5 साल से टोटल करो, उसका एवरेज निकाल दोगे, निकल गया। अब जब लास्ट 4 ईयर की बात करेंगे, लास्ट से आप स्टार्ट करोगे, जैसे मान लो 2021 में बना रहे हो आप, तो आप 2020, 19, 18, 17 ऐसे करके लास्ट के 4 ईयर्स को लोगे और उनका टोटल निकालोगे, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स करोगे, एवरेज निकल गया। अब दोनों में जो ज़्यादा है उसके बेसिस पे आप गुडविल निकाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको भी क्लियर कर देता हूँ आपकी बुक से, जो 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे हमें निकालना है। हमने प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लिया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। अब टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, हमने वो लिख दिया,
देन फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर में देखो 3 लाख है, लेकिन वो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब माइनस है, हमने भी ब्रैकेट में ले लिया, दैट मीन्स माइनस में है। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो ले रखा है 4,50,000 है, जिसमें कि नॉर्मल गेन है 50,000 का गेन है, मैंने कहा था उसे हम माइनस कर लेते हैं, तो हम इसे 4 लाख रुपए ले लेंगे, जो कि 4,50,000 रुपये आपके पास दे रखा है। देन फिर अगले क्वेश्चन में देखोगे 3,50,000 है, जिसमें क्या रखा है चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस है 90,000। तो 90,000 का लॉस है, लॉस को आप क्या करते हो, आपको पता है एबनॉर्मल लॉस है, ऐड कर दोगे तो 350 में 90 ऐड हो गया, ये 4,40,000 जो है आपका ये आ गया, तो 4,40,000 हमने ये ले लिया आपका। देन फिर आगे क्या है बेटा, 2,60,000 रुपये दे रखा है, 2,60,000 हमने ये भी लिख लिया, 2,60,000 हमारा ये जो प्रॉफिट है वो दे दिया। अब इसके ओपन में 5 ईयर्स है, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हमारा निकल के आएगा। अब इसको आप प्रॉफिट को ऐड करके देखो कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है आपका 2 लाख और 4 तो 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13 लाख, 13 लाख में 30 गए, तो ये आ गया आपका 10 लाख। हमने वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट का ले लिया, जो टोटल प्रॉफिट है। अपॉन में 5 ईयर्स है, 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 लाख जो है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब हमारा गुडविल क्या क्या रखा है बेटा, तो गुडविल का फार्मूला तो हमें पता है, गुडविल का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या करना है हमें, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम फार्मूले के हिसाब से लिख देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आप इसको देख लोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास 2 लाख रुपए दे रखा है, वो हमने लिख लिया, ये जो हमने निकाला था। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 4 ईयर्स दे रखा है, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा 8 लाख रुपीज़ जो है वो निकल के आ गया आंसर। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसी टॉपिक का सेम, तो आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे 4th क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन बुक का, डीके गोयल की बुक का 4th क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of the last 4 year. अब देखो हमारे पास पिछले साल 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2016, 2017, 2000 वैसे 18 का भी है और 2019 का, ये 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट जो है फर्स्ट ईयर में दे रखा है 1 लाख है, तो हमने उसको 1 लाख लिख लिया। सेकेंड ईयर में जो है प्रॉफिट की जगह लॉस है, लॉस है तो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ माइनस में, माइनस के लिए हम ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, बता रखा है आपको। थर्ड ईयर ऐसे प्रॉफिट है 1,50,000 का, हमने वो प्रॉफिट इंडिकेट कर दिया। फोर्थ ईयर जो है वो प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज़ का, हमने वो भी इंडिकेट कर दिया। अब आप देखो इसमें क्या क्या रखा है, फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट के साथ इसने ब्रैकेट में दिया आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। लॉस ऑफ स्टॉक यानी एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस अगर है तो हमने क्या बताया था, इसे ऐड कर देते हैं, तो हमने इसमें 50,000 ऐड कर लिया। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही देखो 2017 में दे रखा है इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन है, ये एबनॉर्मल आपका एक तरह से एक्सपेंसेज है जो रेगुलर नेचर का नहीं होता, तो मैंने क्या बताया था, इससे भी ऐड कर देते हैं, तो इससे भी हमने इसमें 80,000 ऐड कर दिया। अब क्या है, क्या रखा है, क्या ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 ए मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड 60,000 वाज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2017 यानी इसी वाले साल में इस मार्च में हमारा एक मशीन आग लग गया था, तो हम क्या करेंगे, ये भी लॉस बाय फायर है, एबनॉर्मल लॉस है, इसको भी इसी में हम ऐड कर देंगे 60,000, ये भी हमने इंडिकेट कर दिया। अब कहता है 1 जुलाई 2017 को हमने 2 कंप्यूटर खरीदे हैं 40,000 ईच के, ठीक है, और इसको हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। डेप्रिसिएशन भी लगाना है इस पर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। 1 जुलाई को खरीदा गया, जुलाई यानी इस वाले फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो अब देखो हमने 40,000 के 2 खरीदे हैं, तो आप क्या करोगे, इसे ऐड कर दो 80,000। अब इस पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन अब 80,000 है, 80,000 का अगर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, तो 9 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन लगा लोगे 9/12 करके, ये 6,000 आ रहा, तो फर्स्ट ईयर का हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे 6,000 माइनस कर दिया। अब जो एसेट्स हमने यहाँ पे एक्वायर किया है 2017 में, उसका तो क्लोज हमने 18 में कर लिया, लेकिन वही एसेट्स तो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा, तो डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर फिर लगेगा। चूंकि एसएलएम में क्या रखा है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में हमने 11th में पढ़ रखा है कि जो डेप्रिसिएशन होता है हर साल सेम हो जाता है। तो यहाँ पे 80,000 का 10% आप ले लोगे, 80,000 का 10% 8,000 होता है, ये डेप्रिसिएशन हमने लगा लिया। अब इसके बेसिस पे हम इसका प्रॉफिट निकाल देंगे। यहाँ देखो 1,50,000 हो गया इस साल का प्रॉफिट। अब ऐसे ही जब दूसरे साल का आप निकालोगे, तो यहाँ पे देखो ये 150 तो माइनस का था, 80 और 60 1,40,000 होता है,
150 में एक 40 प्लस करोगे 10,000 रुपये, अभी भी आप माइनस के हो तो हमने 10,000 रुपये ब्रैकेट में दिखा दिया। अब यहाँ पे आप दिखाओगे 150 और 80 करोगे तो 150 और 80 हो गया 230, 230 में 4 माइनस कीजिएगा 2,24,000 आपका जो है इस साल का प्रॉफिट निकल के आ गया। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे 2 लाख में से 8,000 गया, 1,92,000 जो है आपका प्रॉफिट आ गया। ये आपके प्रॉफिट्स निकल के आ गए। अब इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट करना होता है, तो हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकाल देंगे 5,56,000। अब हमें फिर से वैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना है बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट क्या है बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टोटल प्रॉफिट है 5,56,000, तो 556 वो हमने ले लिया, अपॉन में ईयर्स कितने हैं 4 से डिवाइड करोगे 1,39,000 जो है ये आपका रुपीज़ आ गया। अब हमारे गुडविल की वैल्यू क्या क्या रखा है बेटा, तो गुडविल यहाँ पे जैसे नॉर्मली तो हमने गुडविल का फॉर्मूला बताया कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, बट इसमें क्या क्या रखा है, गुडविल की वैल्यू क्या है 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का 100% तो वही सेम रह जाएगा, दैट इज़ 1,39,000। ये हमारा आंसर हो गया। इससे ज़्यादा ट्रिक्स अभी क्वेश्चंस में फ़िलहाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आपने कवर कर लिया और आई होप अब आप जो है नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, तो इसके बाद 6 क्वेश्चन है, आप आराम से कवर कर जाइएगा, जो इसमें नॉर्मल एडजस्टमेंट दे रखा है। ठीक है, मैं आगे का टॉपिक करा रहा हूँ। यहाँ जो टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, अब हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब दे रखा हो तो हम कैसे बनाते हैं इसको ध्यान दीजिए आप। ईयर दे रखा हो, ईयर लिख लीजिए आप सबसे पहले, 2013 है, ऐसे 2014 है, 15 है और 16 है। ये 4 ईयर्स दे रखे हैं आपके पास, इनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं। चलो हम प्रॉफिट भी लिख देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है बेटा इसमें, तो 80,000 1 लाख हो गया, ये हमने 1 लाख लिख दिया। उसके बाद 110 है तो हमने 110 लिख दिया। उसके बाद 150 है 150 लिख दिया। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे वेट दे रखा है, क्वेश्चन में अगर ना दे रखा हो वेट, इसमें एक बात ध्यान रखो, नॉर्मली वेट तो 1 2 3 4 में होता है, तो 1 2 3 4 ऐसे करके दे रखा होता है, बट कई बार इनको क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाने के लिए वेट को चेंज किया जा सकता है, 1 3 3 5 कुछ भी इस टाइप से हम कुछ भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन में वेट दे रखा हो वो वेट लिख दो, देन फिर आप निकालोगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखोगे, प्रोडक्ट वही सेम, प्रॉफिट इनटू वेट को मल्टीप्लाई करोगे 80,000। ठीक है, ऐसे 1 लाख, ये आ गया 2 लाख, ऐसे 1 10 3 330, यहाँ पे 150 इंटू 4 करोगे 6 लाख। अब इससे हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे, 11 12 लाख 10,000, 12 लाख 10,000 हमने वो लिख दिया। अब हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल वेट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है बेटा, तो हमने ये निकाल दिया है 12,10,000, वो हमने लिख दिया 12,10,000। अब टोटल ऑफ वेट इससे निकालेंगे 43772991110 अपॉन में 10 कर दिया, दैट कम्स 1,21,000। ये हमने ले लिया 1,21,000। अब यहाँ से आप गुडविल निकालोगे, गुडविल का फॉर्मूला वही सेम, गुडविल इज इक्वल टू, जहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेटेड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा 1,21,000, तो हमने 121 लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है क्वेश्चन में दे रखा होगा सब 3 ईयर परचेज, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ये 3,63,000, ये आंसर आ गया। इस तरीके से ही आप क्वेश्चंस के आंसर्स कवर कर जाओगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो पहले आप एडजस्टमेंट करके, जैसे ईयर दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, उसका एडजस्टमेंट करके एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे, देन फिर जो वेट है वेट से मल्टीप्लाई करके आप प्रोडक्ट निकालोगे, देन फिर आप अपना ये सेम फार्मूला यूज़ करोगे। जो डाउट होगा आप अपने कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, क्वेश्चन नंबर्स वगैरह मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आपको उसका मिल सके। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा।
अब नेक्स्ट मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इनके कुछ स्टेप्स इजीली हम कवर कर सकते हैं। स्टेप्स में क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे डिराइव करोगे बेटा, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है वो निकालते हैं हम कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड हो इन्वेस्टेड हो सेम ही बात है, इनटू रेट, जो नॉर्मल रेट रखा होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल वर्ड ना लिखो तो भी चलेगा, तो रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 आप ये लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए इजी है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है तो वेरी फैंटास्टिक, नहीं दिया है तो आप निकालोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दे रखा होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का ही दूसरा नाम इन्वेस्टेड भी होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड, ये टर्म्स भी लिखा होगा। तो सिंपल सा है, आप टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके आप ये निकाल लोगे। इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, एसेट्स जो होता है अगर कोई डेप्रिशिएशन वगैरह दिया हो तो एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये नेट एसेट्स है, सिंपल मैं लिख देता हूँ नेट एसेट्स टर्म्स, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये। अब अगर मान लो सपोज करो कई बार ऐसे नहीं हो तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकालने का तरीका होता है। जितने भी कैपिटल दे रखे होंगे कैपिटल प्लस आप कर दोगे इसमें जो रिजर्व है वो, प्लस अगर प्रॉफिट है तो वो माइनस कर देना लॉस। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा हो तो वो भी आप माइनस कर लोगे, लिख देता हूँ लॉस। तो ये भी निकाला जा सकता है इस तरीके से, दोनों में से कोई सा तरीका हो आप यूज़ कर लेना, जो वैल्यूज़ आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो उसके बेसिस पे आप निकालोगे। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद जो आपको निकालना है देन फिर आप सीधा सुपर प्रॉफिट पे आ जाओगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, सुपर प्रॉफिट बहुत ही आसान है। सुपर प्रॉफिट निकालते हैं जो हम एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट दिया रहता है, एवरेज प्रॉफिट, इनमें से हम क्या करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दें। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी नहीं एवरेज प्रॉफिट गिवन हो, एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हम निकाल लेंगे, निकालना हमें आता है, या एवरेज प्रॉफिट की जगह कई बार एक्चुअल प्रॉफिट टर्म्स दिया रहता है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, गुडविल निकाल देंगे। गुडविल का फार्मूला वही जैसे अभी तक हम चल रहे थे उसी तरीके से, गुडविल इज इक्वल टू, वहाँ पे हम एवरेज प्रॉफिट टर्म यूज़ करते थे, यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट यूज़ करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये वाला फार्मूला लगा के आप गुडविल निकाल लोगे। मतलब गुडविल का बेसिकली फार्मूला ये है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट डिराइव करने के लिए हमने सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, देन फिर हम एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ये निकल जाएगा। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से भी क्लियर कर देता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए इसी बुक से, क्वेश्चन आपको इंडिकेट हो रहा होगा आगे ऊपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कहता है फर्म हैड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000, 1 लाख, 120, 180 ड्यूरिंग 2010, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14 रिस्पेक्टिवली, यानी 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। द फर्म हैज़ अ कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ 5 लाख, फेयर रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है वो 15% है। आपसे बोला गुडविल निकालना है ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था बेटा, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, निकाल लो आप भी नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने आपको क्या बताया था बेटा, फार्मूला कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है यहाँ पे, तो हमने कैपिटल इन्वेस्टेड वो ले लिया इनटू रेट दे रखा है अपॉन में 100, ये वाला फार्मूला हमने लगाया। अब कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है बेटा, इसमें 5 लाख से रिटर्न है 15%, तो हमने लिख दिया 5 लाख एट द रेट ऑफ 15%, तो इनटू 15 अपॉन में 100, इसको सॉल्व कर लोगे 75,000 जो है आपका, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए, अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट तो दे नहीं रखा, तो हम खुद से एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या कर रखा है बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, सारे सालों के प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड करेंगे अपॉन में जितने ईयर्स हैं उससे। तो यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 120 प्लस 180, ये आ गया 3, 4, 4। अब यहाँ पे अपॉन में 4 ईयर्स है, 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपका जाएगा 4,80,000 अपॉन में 4, ये निकल के आ गया 1,20,000। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ध्यान हमें क्या निकालना है बेटा, सुपर प्रॉफिट, तो निकालो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटे, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बस इसी फॉर्मूले से अब हम डिराइव कर रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देते हैं इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा 120 है, हमने 120 डाल दिया,
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 75 है, हमने वो 75 ले लिया, ये निकल के 45,000 जो है हमारा ये आ गया, यहाँ आ गया। अब हम गुडविल निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला तो हमने कर ही लिया है बेटा। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर। अब सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा? सुपर प्रॉफिट तो 45,000 है, 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है बेटा? 3 ईयर परचेज है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आ गया 4 3 12, 1 3 5 3 15, ये 1,35,000, ये आपका गुडविल की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बेसिस पे आप गुडविल के और जो क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। इसमें भी ऐसे एबनॉर्मल लॉस के ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, वो आप कवर कर जाइएगा आराम से। 10th क्वेश्चन किया, सेम 10th की तरह ही 11th 12th भी आपसे बन जाएंगे। 13 भी सेम ही क्वेश्चन है, ईजी है, कोई नहीं है, आपको दिक्कत नहीं आएंगे और आप आराम से कवर कर जाओगे इन्हें। 14 क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इससे बता दूँ आपको। 14th क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा क्वेश्चन, इसमें दिया ए बी पार्टनर्स हैं, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 प्रॉफिट के लिए, और इसमें कह रहा है गुडविल की वैल्यूड है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखो, आपको याद करो मैंने आपको क्या बताया था, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वहाँ पे आपको मैंने बताया था क्या तरीका बेटा, कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ के लिए। यहाँ पे एसेट्स लायबिलिटीज़ की जगह एक और तरीका क्या बताया था आपको, कि कैपिटल दे रखे होंगे, तो अब आप क्या करोगे, ऐसे एज कैपिटल प्लस बीज कैपिटल प्लस जो रिजर्व वगैरह है मैंने बताया था वो ले लेते हैं, प्लस अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो वो ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो आपको है सन्ड्री एसेट्स भी दे रखा है, मैंने आपको तो एसेट्स है तो लायबिलिटीज़ भी चाहिए था, चूंकि लायबिलिटीज़ तो दे नहीं रखा तो एसेट्स को हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास कैपिटल कितना है, 5 लाख है ए का, वो हमने लिख दिया। बी का कितना है बेटा, बी का है 4 लाख, वो हमने लिख दिया। सी का कितना है बेटा, तो सी का रिजर्व का पैसा दे रखा है 1,50,000, सॉरी सी का नहीं है, रिजर्व का पैसा दे रखा है 1,50,000, वो ले लिया। प्रॉफिट दे रखा है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है, आपको बता रखा है मैंने, तो ये भी हमने ले लिया। अब इस तरीके से आ जाएगा 5 4 9 9 और 1 10 10 80, 10,80,000 रुपये हमने ये ले लिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है वो है 15% है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल देंगे। चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या बताया बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, तो वही जो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका वो 10,80,000 इंटू, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इंटू रेट अपॉन में 100 होता है, तो रेट हो गया 15 अपॉन में 100, हमने वो ले लिया। 0000 कैंसिल कर दोगे, ये आपका मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 10, ये आ गया 1,62,000 आपका, ये निकल के आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो आप, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, सुपर प्रॉफिट बताया आपको कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट तो हमने दे ही रखा है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए, हमने वो ले लिया। हमने जो कैलकुलेट किया 1,62,000 वो हमने डाल दिया। अब इसके बेसिस पे जो होगा वो 38,000 जो है हमारा ये आ गया सुपर प्रॉफिट की वैल्यू। अब इसके बेसिस पे आप फिर गुडविल निकालोगे। गुडविल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो गुडविल की वैल्यू हमने बता रखा है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 3 ईयर्स दे रखा है, तो इंटू 3 कर दोगे, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 1,14,000। ये आपका आ गया गुडविल की टोटल वैल्यू, फर्म की गुडविल। अब यहाँ पे हमसे पूछा है सीज शेयर ऑफ गुडविल, तो हम यहाँ पे निकालेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल क्या है, तो सी शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे सी का शेयर हमें पहले पता होना चाहिए, तो सी का शेयर है 1/4, तो 1/4 ऑफ 1,14,000, ये आप मल्टीप्लाई करके डाल दोगे, ये निकल के आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर देते हैं, चलो 4 दूना 8, 4 2 बार में, ये हो गया 3 4 8 चौके 32, यहाँ पे हो जाएगा 2 0 8 पंचे 40, 28,500 रुपये जो है वो आपके आंसर आ गए। ये एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, ये टॉपिक आपका हो गया। तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जो इसके बचे हुए 15-16 क्वेश्चन है वो भी आप आराम से कर लोगे। अब हम आगे करते हैं, दैट्स कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन मेथड जो है इसके 2 पार्ट हैं, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट।
ठीक है, ये दो मेथड हैं कैपिटलाइजेशन के। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का हम स्टेप्स क्लियर करते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इसका जो ए टर्म्स है वो हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बड़ा इजी है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो। अब इसके बाद हम फिर निकालते हैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने पहले भी कर रखा है, वही एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अभी मैंने इससे पीछे भी आपको यहाँ पे कराया था कि इसका एक तरीका और है, क्या बताया था बेटा, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस अगर कुछ है तो, इफ एनी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका यूज हो सकता है अगर क्वेश्चन में दिया हो। देन फिर हम डायरेक्ट गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा, तो गुडविल बहुत ही आसानी से यहाँ निकल जाता है। गुडविल इज इक्वल टू, जो ये निकल के आया उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें से माइनस कर देते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो निकल के आया ये हमारा गुडविल आ जाएगा। बस ये एक सिंपल सा आप इतना सा यूज़ कीजिए, इसके बेसिस पे आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, समझो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मली गिवन होता है, ये हमें आता है निकालना, इनटू 100 अपॉन में रेट किया। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज वाले तरीके से, या अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट दे रखा हो तो ये वाले तरीके से। देन फिर जो आपका ए निकल के आया, ए में से बी को माइनस करोगे, दैट्स आंसर। ठीक है, अब ये वाला इस वाले मेथड का तो बहुत ही आसान है, इसमें हम डायरेक्ट गुडविल निकाल देते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सीधा सुपर प्रॉफिट इनटू कर देते हैं 100 अपॉन में रेट। ये फॉर्मूला लगाइए, आपका गुडविल निकल के तैयार हो गया। यानी यहाँ पे अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो बहुत ही आसान है, आप सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपन में रेट करो, क्वेश्चन बन जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन दोनों के सॉल्व करके दिखा देता हूँ, आई होप आप क्वेश्चन आसानी से कवर कर पाओगे। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसके लिए हम जैसे अगला इस मेथड को कह रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 17 क्वेश्चन है आपके डीके गोयल वाली बुक का। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 48,000, टोटल एसेट्स दे रखा है 8 लाख, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज है 5 लाख, एवरेज रिटर्न दे रखा है 12%। आपसे बोला कैलकुलेट द गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो तो ये वाला मेथड, अब इसमें हम क्या बताएं आपको, पहले हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ए पे लिख देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू करते हैं हम 100 अपॉन में रेट जो गिवन होता है। अब यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, 48,000 दे रखा है, इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, इसमें क्वेश्चन में 12% है, तो 12 से इसको कट कर लो, मैंने आप काटो 12 चौके 48, ये आ गया आपका 4 लाख रुपए, ये हमने निकाल लिया। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आप निकालोगे क्या चीज़, यहाँ पे आप निकालो अब कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, बताया आपको, तो हमने फिर वही से ले दिया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब एसेट्स कितना दे रखा है बेटा, एसेट्स दे रखा था 8 लाख और लायबिलिटीज है 5 लाख, तो हमने वही किया 8 लाख माइनस 5 लाख, ये कैलकुलेट करोगे 3 लाख आ गया आपका। अब हमें क्या करना है बेटा, गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया आपको, गुडविल का फॉर्मूला बताया था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आप फॉर्मूले लिख देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाख हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका 3 लाख है, तो इसके बेसिस पे हम निकालेंगे ये 1 लाख रुपए जो है हमारे गुडविल की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप आराम से कर सकते हो इसी के बेसिस पे कि अनुपमा, पूर्णिमा और रुचिका जो है पार्टनर्स हैं बिजनेस में, बिजनेस का कैपिटल दे रखा है इनका, आप आराम से कैपिटल और करंट अकाउंट है, मैंने आपको बताया कैपिटल के बैलेंस से टोटल आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, रिटर्न दे रखा है, इससे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, देन फिर गुडविल निकाल देना। करंट जो अकाउंट दे रखा है, इस करंट अकाउंट को इसमें मत लीजिएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया तो करंट अकाउंट इसलिए नहीं लेते क्योंकि जब करंट अकाउंट ले रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हम वो फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल में तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड लेना होता है, दैट्स वाई हम उसको ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को जो 17 क्वेश्चन है, इसका 19 क्वेश्चन जो स्टार्ट कर रहा है, इस क्वेश्चन में इसने कहा कि इसी क्वेश्चन को जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालने के लिए बोला। तो आपको ध्यान होगा सुपर प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया,
नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हमने बता रखा है आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकालना सीख रखा है। तो यहाँ पे हमने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, आप लिख लेना। तो 3 लाख आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो 12/100 करके आप ये निकाल दोगे 36,000 इसका ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, मैंने सुपर प्रॉफिट का भी आपको फॉर्मूला बता रखा है, याद होगा, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमारा क्वेश्चन में गिवन था 48,000, तो हमने वही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 48,000 इंटू माइनस करेंगे इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट 36,000, तो एवरेज में से माइनस किया नॉर्मल, कितना आएगा बेटा 12,000, हमने 12,000 लिख दिया। अब इसके बेसिस पे अब गुडविल आप निकाल दो। गुडविल की वैल्यू क्या होती है बेटा, तो गुडविल की वैल्यू कैपिटलाइजेशन में हमने क्या किया, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट। तो सुपर प्रॉफिट तो 12,000 है ही, इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न 12/12 से काट लोगे 1 टाइम्स में, ये आपका आ गया 1 लाख। तो इस तरीके से ये दोनों आपको दोनों मेथड कवर हो गए। इनके सारे क्वेश्चंस आपसे आराम से बन जाएंगे। गुडविल के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आप डीके गोयल की बुक से कर रहे हो, टीएस ग्रिवाल से कर रहे हो, चाहे आप किसी एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड के बुक से कर रहे हो, आपके सारे क्वेश्चंस इन्हीं मेथड से कवर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे मुझे, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर भी अपने कमेंट्स जो है वो मैसेज के रूप में दे सकते हैं मुझे। होप सो कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, आप उनकी पढ़ाई में उन्हें मदद करना चाहते हैं। कोविड के टाइम पे आप जान रहे हो बच्चों के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग है कि वो अच्छे से पढ़ाई कवर कर सके, बट फिर भी हमारी कोशिश है कि हम उन बच्चों तक जो सबसे निचले तबके पे हैं, जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, हम उन तक अपनी बातें पहुंचा सकें। इनमें आप ही हमारा सहयोग कर सकोगे। तो जाते जाते ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। इसका आगे का टॉपिक जो है मैं आपको अगले वीडियो में डाल दूंगा। ओके, थैंक यू भाई।